बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन हाउस गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज मैं आपको सब्ज़ मिर्च लगाने का तरीका बताऊंगा कि हम सब्ज़ मिर्च को किस तरह उगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बीज निकालते हैं पहले इसमें से। और ये जो आपको आवाज़ें आती रहती हैं, ये मैंने पेजीज रखे हुए हैं, ये ऑस्ट्रेलियन तोते, उनकी आवाज़ें हैं। तो जगह जो मैंने मुंतखब की है, जो मेरी सब्ज़ियों के लिए बेहतरीन है, जिसमें साया भी रहता है और उसकी धूप भी पड़ती है, तो उसी साइड पे ये मेरे जो तोते हैं उनका पिंजरा है। इसी वजह से उनकी भी आवाज़ आपको आती रहती है। ये देखें, ये बीज है इसके, बिल्कुल टमाटर की तरह, बैंगन की तरह इसके बीज हैं। शिमला मिर्च के बीज भी इसी तरह होते हैं, लेकिन छोटे छोटे से हैं। तो जिस तरह हमने टमाटर के बीज लगाए थे, पहले हमने थोड़ी सी कोकोपीट डाल दी थी और उसके ऊपर इनके बीजों को रखा था, ताकि इनको जो है नमी जो है मुनासिब मिले, ना ज़्यादा नमी ना मिले और ना ही ज़्यादा मिट्टी के अंदर इनको ऊपर डालेंगे कि ये नीचे दब जाए और जर्मिनेट ना हो सके। तो पहले थोड़ी सी कोकोपीट डाल लेते हैं मिट्टी के ऊपर। और ये बात मेरी ज़रूर याद रखें कि हमेशा आपने जो इसकी जो सतह है मिट्टी की, वो बराबर कर लेनी है। हाथ से कर लें या किसी चीज़ से कर लें, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो पानी है वो एक जगह पे, एक साइड पे नहीं होगा, बल्कि बराबर लगा रहेगा और बराबर ही जो आपके बीज हैं उनको बराबर लगता रहेगा। तो चलें, थोड़ी सी पहले कोकोपीट उसके ऊपर डाल देते हैं, ताकि एक तह बन जाए इसके लिए कोकोपीट की, और उसके ऊपर फिर हम अपना बीज है वो डालेंगे। कोई भी बीज हो आपने जो लगाना हो, तो उसके लिए कोई भी मेथड यूज़ करते हैं अगर, तो वो कुछ ना कुछ उसमें से बीज जो है वो निकल ही आते हैं। लेकिन कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिनमें तक आपके बीज के 90% चांस, 80 से 90% चांस जो होते हैं वो होते हैं उसके जर्मिनेट करने के। तो वो तरीके हमेशा यूज़ करने चाहिए कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो आपके जो बीज हैं उनके जर्मिनेट करने का। इसको पहले आप कोकोपीट को अच्छी तरह प्रेस कर लें, ताकि जो नीचे जगह है वो बराबर हो जाए। जो आपने इसको बीज को डालना है वो बिल्कुल बराबर सतह। अब हम इसके ऊपर बीज हल्का हल्का से बिखेर देंगे, थोड़ा छोटा सा करके। एक एक बीज मैं छोड़ रहा हूँ, ताकि हमारे जो हर बीज है उसको मुनासिब जगह मिलती रहे जर्मिनेट होने के लिए। देखें, इस तरह मैंने इनके ऊपर बीज है वो बिखेर दिए हैं। अब हम इसके ऊपर कोकोपीट डाल देंगे। इसके ऊपर भी हम ज़्यादा कोकोपीट नहीं डालेंगे, तकरीबन आधी से भी कम इसकी तह लगाएंगे, ताकि जो उसके बीज हैं उसको जर्मिनेट करने में आसानी हो। उसको जो जर्मिनेट होने के बाद जो पौधा निकलेगा उसका आसानी से वो बाहर आ सके। इसलिए मैं इसके ऊपर हल्की सी जो ढेरी नहीं बननी चाहिए, ये हल्की हल्की सी इसके ऊपर एक बराबर तह लगा दे, ताकि इसमें से जो बीज है उसे निकलने में आसानी हो। पहले जैसे हमने बीज लगा लिए, तो हाथ से अच्छी तरह प्रेस कर दो, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बस हल्का हल्का सा, ताकि ये जो कोकोपीट है वो बैठ जाए, कहीं से ऊपर ना हो, ताकि वो पानी हम लगाएंगे तो फिर वो पानी के साथ बहने में लग जाए। ये मैंने इसको बीज लगा दी है और इसके ऊपर जो है कोकोपीट भी डाल दिया। अब हम इसको पानी लगा देते हैं, और पानी जो है हमेशा हल्की फौर से आपने लगाना है, ताकि जो कोकोपीट है ये बिल्कुल गीली हो के बिल्कुल बराबर हो जाए, और दूसरा ये अपनी जगह जो है बीज हमारा पकड़ ले। ये नज़र आपको नज़र आ रही है, इसी नज़र से आप
ये स्प्रे का जो मिलता है पंप, या आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हाथ से भी किसी छोटे बर्तन में पानी ले लें, हाथ के साथ यूँ हल्का हल्का सा ऐसे उसके ऊपर डाल सकते हैं। एक दफ़ा हमने अच्छी तरह पानी लगाना है ताकि एक तो कोकोपीट जो है वो अच्छी तरह गीली हो जाए और नीचे जो मिट्टी है वो भी हल्की सी को भी नमी पहुँच जाए, ताकि जो हमारे बीज है उसको मुनासिब नमी मिलती रहे। मैंने इसको पानी लगा दिया है, ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह इसको पानी लगा देना आपने। पानी भी इसको लग गया है, बीज भी लग गया हमारा। अब हम इसको लेबल कर देते हैं ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हमने इसमें क्या लगाया है, क्योंकि बास वक्त बंदा भूल जाता है उसको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे एक जो गमले हैं तकरीबन इसी किस्म के सारे, उन्हीं के अंदर मैंने ये चीज़ें लगाई हैं। तो इसको मैं लेबल कर देता हूँ। हमेशा की तरह ये लेबल मैंने तैयार कर लिया है, और ये जो लेबल है ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो आइसक्रीम की स्टिक होती है वो है जो मैंने यूज़ की है। ले लें जी, हमारा लेबल भी लग गया है और हमारा बीज भी लग गया है। तो फिर इंशाल्लाह इंतज़ार करते हैं, इसको रख देते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त धूप भी ना पड़े और ना ही बहुत ज़्यादा छाँव हो। और क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मिर्च जो है इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है जर्मिनेट करने के लिए 20 से 25 के दरमियान होता है। तो क्योंकि अभी तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो मैं कोशिश करूँगा इसको ऐसी जगह पे रखूँ जहाँ पे इसको पूरी रोशनी भी और हल्की सी तपश भी मिलती रहे। तकरीबन जो टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड है वही इसको मिले। तो ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो भी इसका बीज जर्मिनेट नहीं होगा, ज़्यादा तो गर्मी में पड़ेगी तो इंशाल्लाह इसको रख देते हैं और फिर देखते हैं जैसे इनकी जर्मिनेशन होती है तो मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगा। और फिर मज़ीद जैसे आगे इसके बढ़ेगा पौधा तो इसके बारे में मज़ीद मैं आपको गाइड भी करूँगा कि इस तरह हमने किस तरह इसकी केयर करनी है और किस तरह इसके जो फूल होंगे उनकी केयर करनी है, और कोई अगर बीमारी लगती है इनको तो उसको कैसे हमने रोकना है। तो दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसमें जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ मुझसे पूछनी हो या कुछ समझ ना आई हो तो आप मुझे मेरे ईमेल पे, फेसबुक पेज पे या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का मैं आपको जवाब दे सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, दुआ में याद रखें।